हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 122 लोगों की मौत के बाद भोले बाबा एजेंसियों के रडार पर है और बाबा का नाम पहले भी विवादों से जुड़ता रहा है। उसने भरतपुर में कोरोना काल के दौरान भी भीड़ जुटा ली थी और लोगों की जान जोखिम में डालने को लेकर जून 2020 को उसके खिलाफ मथुरा गेट थाने में FIR दर्ज की गई थी। भोले बाबा का माया जाल राजस्थान के भी कई जिलों में फैला है। विशेषकर भरतपुर और डिग जिले के अधिकतर गांव में बाबा के भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। अगली खबर, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने RCDF को राजस्थान चोर डाकू फेडरेशन कहा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने RCDF के प्रतिवेदन बोलते हुए कहा कि कई सवाल खड़े किए और कहा कि इसमें बड़ा खेल हो रहा। साथ ही मालपुरा में वाटर पैकिंग मशीन खरीदने के लिए 4.5 करोड़ का टेंडर भुगतान हो गया, लेकिन मशीन अभी तक नहीं आई। जयपुर डेयरी पार्लर पर 2.5 करोड़ खर्च हुए और इसकी जांच होनी चाहिए। सीकर में कभी टेंडर नहीं हुआ और डेयरी पर सवाल खड़े किए गए। रविंद्र सिंह भाटी ने RCDF को राजस्थान चोर डाकू फेडरेशन की संज्ञा दी है। अगली खबर, राज्य के जोधपुर जिले में क्लासमेट से मिलने गया युवक परिवार जागा और चोर समझकर मार डाला। भारत के T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद जोधपुर में जश्न मनाने निकले 16 वर्षीय युवक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। युवक की हत्या बिजली के तारों से करंट देकर की गई थी और वह जश्न मनाने के बहाने अपनी क्लासमेट से मिलने उसके घर चला गया था। तभी परिवार वाले जाग गए और उसे चोर समझकर मार डाला। इसके बाद 100 बोरे में भरकर हाईवे किनारे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान चेतन पुरी पुत्र हीरपुरी गोस्वामी निवासी बस स्टैंड केरू के रूप में की गई है और चेतन 9वीं क्लास में पढ़ता था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अशोक पुत्र ओमराम माली को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में BJP विधायक ने कहा कि दिलावर आदिवासी समाज से माफी मांगे वरना मुख्यमंत्री मंत्री को बर्खास्त करें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के BJP नेताओं के DNA टेस्ट करवाने वाले बयान को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के साथ भारत आदिवासी पार्टी के तीनों विधायकों ने भी दिलावर के माफी मांगने की मांग को लेकर सदन का बहिष्कार किया और BJP के तीनों विधायकों ने कहा कि जब तक मदन दिलावर आदिवासी समाज से माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आदिवासी समाज उनका बहिष्कार करेगा। दिलावर जहां भी जाएंगे विरोध स्वरूप उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। अगली खबर, इस्तीफे के बाद भाजपा अध्यक्ष से मिले किरोड़ी लाल मीणा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा किया कि वो 30 दिन पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही कहा कि वो मुख्यमंत्री भजन लाल को 5 जून और 25 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने इस्तीफा मेल कर दिया और स्पष्ट किया कि उनकी संगठन या फिर मुख्यमंत्री से कोई भी नाराजगी नहीं है। चूंकि इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई थी इसलिए मुकर नहीं सकते। हालांकि सरकार ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज वो भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिले हैं और इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि उनके प्रभाव क्षेत्र वाली 7 में से एक भी सीट हारे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और बता दें कि इनमें से भाजपा 4 सीटें हार गई। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा में 14 विधायकों ने कहा कि रिको प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। दिल्ली के लोग कर रहे जमीनों का गबन। राजस्थान विधानसभा में रिको के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा की गई और इसमें 14 विधायकों ने रिको की सैकड़ों खामियां बताई। विधानसभा में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि पिछली सरकार ने अच्छा काम किया होता तो आज विपक्ष गायब नहीं होता। उनके समय के ही रिको के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा रखी है और फिर भी अहम चर्चा से गायब है। प्रदेश की तरक्की से और उद्योगों के विकास से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। आज देश दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमें राजस्थान को टूरिज्म और योद्धाओं की धरती के साथ ही औद्योगिक राज्य बनाना है। अगली खबर, राज्य के टोंक जिले में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए वार्ड वाइज ड्यूटी तय। सफाई से संबंधित शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं कॉल सेंटर के नंबरों पर। बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा बारिश के मौसम में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर बेहद संवेदनशील है। उनके निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त ममता नागर बरसात के मौसम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए सफाई व्यवस्था से संबंधित शिकायत कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिया है और इसका फोन नंबर 014322245246 है। साथ ही टोंक शहर के वार्ड वाइज कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई है। वहीं वार्ड वाइज डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ी के वाहन चालक एवं जमादार के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए।
अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में जेडीए का दायरा 45 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ तो दूदू जिला भी दायरे में आ जाएगा। जेडीए ने नए मास्टर प्लान की तैयारियां शुरू कर दी है। मौजूदा मास्टर प्लान 2025 तक प्रभावी रहेगा और नया मास्टर प्लान अगले 22 साल यानी 2047 तक के लिए बनेगा। टाउन प्लानिंग शाखा ने इसके ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर दिया है और जेडीए का दायरा 45 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर तक करने की तैयारी है। नए मास्टर प्लान में दूदू, फागी, चाकसू, मनोहरपुर, जोबनेर, माधोराजपुरा, तुंगा, कोटखाबाद के करीब 1000 से अधिक राजस्व गांवों को नए मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाकर संबंधित इलाकों के तहसीलदारों को भेजा गया है। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में शिक्षा विभाग ने इन दिनों प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चला रखा है और इसके तहत हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा। लेकिन नई शिक्षा नीति में आयु सीमा के नए नियम के चलते शिक्षकों को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे। अब पहली कक्षा में 6 से 7 साल के बच्चों का ही प्रवेश हो सकता है और इससे नामांकन बढ़ने की बजाय सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने की स्थिति हो गई है। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तय थी और शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने अगर आयु सीमा में बदलाव नहीं किया तो पहली कक्षा चलाना मुश्किल हो जाएगा और अगले साल दूसरी कक्षा में कोई नहीं होगा। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद निर्देश। सीएस ने कलेक्टरों और निकायों को कहा कि 72 घंटे सभी अलर्ट रहें। मुख्य सचिव राजस्थान सुधांशु पंत ने कहा कि राज्य में हुई भारी बारिश और हालात समस्याजनक हो चुके हैं। आमजन को कोई भी समस्या नहीं हो इसके लिए सभी कलेक्टर और निकाय 24 घंटे अलर्ट पर रहें और सीएस ने बारिश को लेकर चिंता प्रकट की और इसको देखते हुए सीएस ने सचिवालय में बीसी के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं सभी संबंधित विभाग से बात की। आपदा के समय कोई जनहानि नहीं हो इस पर सीएस ने फोकस किया। आवश्यक तैयारी के साथ पूरी तरह से मुस्तैद रहने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में 11 डिपो हटाकर विश्राम स्थल एवं चौपाल बनवाई गई। जयपुर शहर के लोग बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था के लिए निगम प्रशासन को भले ही दोषी ठहराते हों, लेकिन 3 वार्ड ऐसे भी हैं जहां के पार्षदों ने जन सहयोग से अपने वार्डों को आदर्श वार्ड बना दिया है। तो दुर्गापुरा के पार्षद ने 20 साल पुराने कचरा डिपो को हटाकर यहां पर विश्राम स्थल बना दिए और चाय की चौपाल लगाना शुरू कर दिया। साथ ही डिपो की जगह रंग रोगन करके गार्डन और प्याऊ तक लगा दी गई है ताकि यहाँ पर कचरा डालना परमानेंट ही बंद हो जाए। इसी तरह मानसरोवर में चेयरमैन ने हाउसिंग सोसाइटियों में कचरे से खाद बनाना शुरू करवा दिया है ताकि कचरे का सेग्रीगेशन होने लगे। और इसी तरह विद्याधर नगर के पार्षद की खुद की टीम 9 सफाई में दिन रात जुटी रहती है। अगली खबर, सांसद लुम्बाराम चौधरी ने रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात। सिरोही को रेल सेवा से जोड़ने समेत कई मांग की गई। सिरोही जालौर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने रेलवे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव और सिरोही को ट्रेन सेवा से जोड़ने की मांग की। इस संबंध में रेल मंत्री को सौंपे ज्ञापन में सांसद चौधरी ने बताया कि सिरोही जिला केंद्र आजादी के 75 वर्षों के बाद भी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया और सिरोही वासियों को आज तक रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का इंतजार है और इसलिए सिरोही जिला केंद्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। सिरोही जिला केंद्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक बार सर्वे भी हो चुका है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश ने बढ़ा दी टीचर्स की उलझन। बता दें कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से जारी किए गए आदेशों ने एक बार फिर शिक्षकों को उलझन में डाल दिया है। एक तरफ शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को ऑनलाइन सर्विस करने और टॉपर छात्रों की फोटो अपलोड करने के जैसे निर्देश दिए। दूसरी ओर प्रधानाचार्य के अलावा अन्य शिक्षकों का विद्यालय में फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसे में अब शिक्षक इन आदेशों से उलझन में है और इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन कार्य बिना एंड्रॉइड मोबाइल फोन के संभव नहीं है। अगली खबर, मानसून के साथ राजस्थान में मलेरिया और डेंगू की एंट्री। राजस्थान में मानसून की आमद हो चुकी है और मानसून की बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया के मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल में भी बुखार और मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है और मौसमी बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। इसी क्रम में सहायक निदेशक मलेरिया डॉक्टर मुश्ताक खान और मलेरिया कंसल्टेंट मूल्यांकन अधिकारी चयन रूप सोनी बाड़मेर पहुंचे हैं। अगली खबर, राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि स्वच्छ और हाई मोरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। राजनीति दलदल में जा चुकी है और जहां भारी भ्रष्टाचार है और भारी जातिवाद है, जहां भयंकर वंशवाद है और कीचड़ उछाला जाता है,
एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता और लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो। ये आज के समय में संभव नहीं है, लेकिन इस ओर देश को मोड़ना होगा। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सेंसेक्स में 350 अंक से भी ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 100 अंक गिरा। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट है और सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट है और ये 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। HDFC बैंक के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट है।